Hello guys, welcome to my channel Chemistry Funda. Today we are studying about short trick of electronic configuration. तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं S, P, D, F। ठीक है। सो S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, देन 2s में जाएगा, देन 2p में जाएगा, देन 3s में जाएगा, देन 3p में जाएगा, देन 4s में आ जाएगा, देन 3d में जाएगा। सो ऐसे बहुत सारी लाइन से हमें पढ़ना है, लेकिन हम मेनली 1 to 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे 1s ये सीरीज़ याद रखनी है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, 4s, देन 3d। आपको ये चीज़ पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 एंड F में 14। सो अब अपन देखते हैं कि अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे याद रखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1। ठीक है, 1। सो हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, तो 1s। ठीक है। देन हीलियम का होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 1s1, 1s2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन में 1s1 हुआ एंड हीलियम 1s2 हुआ। ठीक है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3। तो कैसे आएगा ये 1s2, और उसके बाद अपन को एक इलेक्ट्रॉन और डालना है, तो 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएगा, तो 2s1। बेरिलियम का होता है 4, तो 1s2, 2s2, मतलब ये 2s वाला भी अब भर गया, क्योंकि s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बोरॉन में आया 5, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5, तो 1s2, 2s2, फिर 2s के बाद इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p में जाएगा, सो 2p1। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली बात है, p जो है px, py और pz ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। तो आप इसको इस तरह भी याद लिख सकते हो, 2p1 या फिर 2px1, 2py1, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6, सो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, बट अकॉर्डिंग टू हुंस का नियम, हुंस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में डालने हैं, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी। तो उस हिसाब से ये इस तरह आया, 2px1, 2py1, 2pz1। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 8, तो ये कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। p कब तक भरेगा, 6 तक। तो अभी कितने हो गए टोटल, p में 4 हो गए, मतलब नियॉन तक जाएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 9, सो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2, 2pz1। एंड नियॉन का 10। नियॉन जो है वो जो है इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें ऑक्टेन जो होते हैं वो पूरे भरे होते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट है ये। 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2। ठीक है। तो अब इसके p ब्लॉक के
भी ऑर्बिटल से 6 ऑर्बिटल वो पूरे भर गए। तो अब जो अपन आगे जो भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे वो किस में जाएंगे, 3s में जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।